नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा जो इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट था जिसमें मंदिरा मैडम मेरे साथ थी, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसे आप लोगों ने लाइक किया। और मैं दोबारा कहूँगा कि आप उस चैनल को फिर से देखिए, कुछ चीज़ें और उसमें आपको बेहतर समझ में आएंगी और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज ये लोगों की ज़रूरत बन गई है। बेशक वो आपकी ज़रूरत ना हो, लेकिन लोगों की ज़रूरत है और आपकी वजह से लोगों की मदद होनी चाहिए। मैं आने वाले कुछ एपिसोड्स में आपको सिलसिलेवार चीज़ों को समझाऊंगा, क्योंकि लाइफ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, समंदर की तरह गहरा है और इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों को समझने के लिए अगर हम सिलसिलेवार समझेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी और कुछ चीज़ों पे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी हमको, आपको भी। लेकिन मैं चीज़ों को आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत जल्द आपको अच्छे रिजल्ट दिखने लगेंगे, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हों। आप हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग लेडी हैं, आपका रियल एस्टेट का काम है, आपका खुद का बिजनेस है, आप इंश्योरेंस के फील्ड में हैं, या और भी आप किसी भी तरीके से आप अर्निंग करते हैं, ये किसी भी फील्ड में काम करने वाले के काम आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा फोकस केवल 20 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए ज़्यादा है। उसकी वजह केवल इतनी है कि इसी पीरियड में आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, जॉब में लग जाते हैं, फिर शादी हो जाती है और फिर अब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू हो जाती है। मुझे पूरा विश्वास है और मेरा कॉन्फिडेंस ये कहता है कि अगर आप इस कंसेप्ट को, इस कंसल्टेंसी को ध्यान से अगर सुनेंगे तो वो 1 महीने में आपकी लाइफ में 360 डिग्रीज का चेंज आ जाएगा, 100%। आप विश्वास कीजिए। लेकिन ये फिर उन्हीं के लिए काम करेगा जिन्हें ये लगता है कि लाइफ में ऐसी कोई चीज़ है जो वो कुछ खोज रहे हैं और जो उन्हें मिल नहीं पा रही है। अगर किसी को ये लगता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे पास सारी स्किल्स हैं, मैं आने वाले समय में सक्सेसफुल हो जाऊँगा, तो शायद ये उनके लिए काम ना आए। चलिए, मेरा जो सिग्नेचर टॉपिक है, जो मैं हमेशा लोगों के बीच डिस्कस करता हूँ और लोग उसे सुनना भी पसंद करते हैं, मुर्गियाँ उड़ना नहीं सिखाती। देखिए, इस एक टॉपिक में ही पूरी लाइफ की जर्नी छुपी हुई है, हमारी पूरी पर्सनालिटी यहाँ पर छिपी हुई है। हमारा दिमाग जो है, दिमाग नहीं, आज से दिमाग बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि दिमाग शरीर का एक फिजिकल पार्ट है। जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, कान है, नाक है, आँख है, उस तरह से ब्रेन भी केवल एक फिजिकल पार्ट है, क्योंकि ये फिजिकल पार्ट तो एक डेड बॉडी में भी होता है। हम आज से बात करेंगे केवल मन की, और मन की ही रेफरेंस में अगर आप बात करेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी। तो जैसा मैंने बताया कि मुर्गियाँ आपको उड़ना नहीं सिखा सकती, इसके लिए आपको सबसे पहले आपको मन से समझना पड़ेगा। मन क्या है? मन दो भागों में बटा हुआ है, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, जिसे हम चेतन और अवचेतन कहते हैं। आप फिलहाल उस डेप्थ में मत जाइए, इतना मानिए कि मन केवल पिक्चर की भाषा समझता है, केवल पिक्चर की भाषा। अगर मैं केवल फल बोलूं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कोई भी एक वेग फल आपके दिमाग में आ जाए, लेकिन अगर मैं अंगूर बोलूं या सेब बोलूं तो आपको एक पिक्चर दिखेगी। आज से याद रखें कि दिमाग केवल पिक्चर की लैंग्वेज समझता है। अगर आप उसे पिक्चर दिखाएंगे वो जल्दी समझेगा, उसे एक्सेप्ट करता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो LKG UKG लेवल के जो होते हैं, उनकी किताबों में जब उन्हें अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं तो उन्हें A फॉर एप्पल शायद जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन वो पिक्चर एप्पल को नहीं समझ में आता। आप ज़रा सोच के देखिए कि उस A फॉर एप्पल में से एप्पल का चित्र हटा दीजिए, क्या वो बच्चा सीख पाएगा? ये एक वैज्ञानिक पद्धति है और हमारा मन भी इसी तरह काम करता है। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। मुर्गियाँ हमें उड़ना नहीं सिखाती हैं, इसका जो मेटाफोरिकल जो मतलब है वो ये है
कि आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, अपने आप को एक चील का बच्चा मानिए और आपके इर्द गिर्द कुछ मुर्गियों के बच्चे हैं। अब आप अपने आप को केवल चील के बच्चे की तरह देखें। कहानी ये थी कि एक चील का बच्चा गलती से उड़ते हुए या मुर्गियों के झुंड के बीच में गुम हो जाता है। उसकी माँ परेशान रहती है कि मेरा बच्चा कहाँ गया कहाँ गया, और समय बीतता गया। धीरे धीरे वो चील का बच्चा उन मुर्गियों के बीच बच्चों के बीच में पलता रहा। अब उसकी सारी आदतें चील की बच्चे की मुर्गियों के बच्चों के जैसी हो गई, लेकिन वो कभी कभी आसमान की तरफ जरूर दिखता था, और उसे कोई उड़ती हुई चिड़िया दिखती थी तो वो सोचता था कि ये कैसी कौन सी चीज़ है जो आसमान में उड़ रही है, मैं क्यों ज़मीन पे हूँ। लेकिन फिर वो सोच के चुप हो जाता था, क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं था। आसपास तो सारी मुर्गियों के बच्चे ही थे ना। एक दिन अचानक माँ परेशान थी कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो ढूंढते ढूंढते वो उसकी निगाह आसमान से इन मुर्गियों के बच्चों के झुंड पे पड़ी। उन मुर्गियों के बच्चों के झुंड के बीच में उसे एक अलग सा एक बच्चा दिखाई दिया। जब वो और थोड़ा नीचे आई तो उसे दिखा कि ये तो मेरा बच्चा है, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। बच्चा अब सारी हरकतें मुर्गियों के बच्चों के जैसी कर रहा था। माँ उसके पास गई और उसे समझाया कि बेटा तेरी जगह ये नहीं है, तुम इनके बीच रहोगे तो इनके जैसे ही बन जाओगे। तुम ये नहीं हो जो तुम समझ रहे हो, तुम मेरे जैसे आसमान में उड़ सकते हो। बच्चा मानने को तैयार ना हो, बहुत जिद करने लगा, नहीं मैं इन्हीं के बीच ही रहूँगा, इन्हीं के बीच ही रहूँगा, यही मेरा घर है। माँ ने जिद की और उस बच्चे को अपने पंजे में पकड़ के आसमान की तरफ ले गई और उसे समझाया कि तुम मेरी ही तरफ उड़ सकते हो, और उसे पहाड़ी की चोटी पर उसे छोड़ दिया और वहाँ से उसे उड़ने के लिए हल्का सा धक्का दे दिया। अब आप ज़रा सोच के देखिए, क्या वो बच्चा उड़ना सीख नहीं गया होगा। अब इस पूरी कहानी में आप अपनी जगह उस चील के बच्चे की बनाकर देखें। कहानी का मतलब ये है कि हम हैं तो चील, लेकिन मुर्गियों के बच्चों को जैसा व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो हमें प्रभावित करता है, हमें उसी का इफेक्ट होता है। अब ये माहौल क्या है, जैसे कहते हैं ना कि आप जैसे माहौल में रहेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। यही वो कहानी का मतलब है कि माहौल आपका क्या है, आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, किन लोगों के बीच रहते हैं और किन टॉपिक्स पर आप चर्चा करते हैं। और धीरे धीरे वो रंग हम पर आने लगता है और हम बिल्कुल उसी की तरह बन जाते हैं। और एक दिन हम हैरान हो जाते हैं कि यार मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा। उसकी केवल वजह ये है कि हमारी जो थिंकिंग पैटर्न है वो अब सोसाइटी के बाकी लोगों की तरह हो गई है। अब जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ या मैं लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो दिमाग में उन मुर्गियों के बच्चे के बीच में चील का बच्चा देखें, क्योंकि अब तक आप उस चित्र को बना चुके हैं। अब उस चील के बच्चे को अपनी जगह देखें। अब आप ये सोचिए कि क्या अब भी आप उन मुर्गियों के बच्चों के बीच रहना पसंद करेंगे, क्योंकि एक माँ की तरह हमारा एक परमात्मा है जो हमें बार बार ये कहता है कि तुम वो नहीं हो जो तुम अपने आप को समझ रहे हो। उसकी सारी ताकत हम में है, लेकिन हम उसे खोज नहीं पा रहे, हमें कोई गाइड नहीं कर पा रहे। हम ये मान चुके हैं कि अब हमारी ज़िंदगी वैसी ही चलने वाली है जैसी चल रही है, और अब सिवाय ईश्वर को दोष देने के हमारे पास कुछ नहीं बचा। खैर ईश्वर की बात तो छोड़िए, अभी तो फिलहाल हम अपने यार दोस्तों, पेरेंट्स को, स्कूल के टीचर को, बॉस को, एम्प्लॉयर को, न जाने किसको किसको दोष देते रहे। कभी हमारी उंगली अपने खुद की तरफ गई नहीं। अब मैं आपको मौका देता हूँ, एक बार अपनी तरफ उंगली करके देखें। आपको मैं चील की तरह उड़ना सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। इसका मतलब आज हमने आपके साथ ये डिस्कस किया है कि सबसे पहले हमें संगत बदलनी पड़ेगी, और संगत किसकी? हर उस चीज़ की जिसके दायरे में हम हैं, जिनके कांटेक्ट में हम हैं, जिनका असर हम पर पड़ रहा है। उसमें यार दोस्त भी हैं, न्यूज़पेपर भी है, न्यूज़ चैनल भी हैं, और माफ़ कीजिएगा व्हाट्सएप भी है।
व्हाट्सएप ने भी ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में इतनी निगेटिविटी फैला दी है कि आदमी अब लोगों की बातों पर सच मानने लगा है, जो कि गलत है। मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ हर हफ्ते में 2-3 बार आता रहूँगा और मैं आपके मन की फॉर्मेटिंग के बिना मैं आपका पीछा छोड़ूंगा नहीं। सो थैंक यू दोस्तों, आज आपने मेरा इस विषय को सुना। फिर कहूँगा एक पिक्चर बनाइए और आप अपने आप को मुर्गियों के बीच में चील बना हुआ देखें और ये विचार कीजिए कि क्या अब भी आप चील के बच्चे की तरह ही उन्हीं मुर्गियों के बच्चों के बीच में रहना चाहते हैं, और यदि नहीं तो मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप LENZ टाइप करके मुझसे आप जो भी सवाल हो पूछ सकते हैं। किसी विषय पर अगर आप कोई बात जानना चाहते हैं तो मुझे आप ज़रूर मैसेज कीजिए, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो भी मैं आपकी मदद करूँगा। थैंक यू सो मच।